हवाले से आप क्या कहेंगे? मार्क नोट्स जो थे ना जी, वो आइसक्रीम पार्लर टूटिंग में है, उसका नाम है आफ्टर्स, ठीक है। उसकी ओपनिंग की प्राइज मनी, प्राइज मनी कह रहा हूँ, उसकी ओपनिंग के पैसे थे वो, उसका रिबन काटना था जो कि 30 अगस्त को ओपन होना था। और अगर आप इंटरनेट पे जाके चेक करें तो वो 30 को ही ओपन हुआ था। और इसका पहले जो है यूट्यूब पे उनका अपना इंटरव्यू भी था, उन्होंने सनराइज़ रेडियो पे बैनर भी दिए थे कि पाकिस्तान के चंद प्लेयर इधर आ रहे हैं ओपनिंग के लिए, और वो उस डील के थे। सलमान बाद जगहों पे ये भी लिखा कि जो पाउंड थे वो 32,000 पाउंड, जी जी, 25,000 पाउंड, 25 पाउंड नहीं थे। नहीं नहीं, जो पैसे उन्होंने कहा है ना जी मार्क नोट्स थे, मार्क नोट्स मैं फिर बता दूं जिसके सीरियल नंबर नोट थे वो 2500 पाउंड थे जो उसने मुझे दिए थे आइसक्रीम पार्लर के लिए। लेकिन अगर एक बंदे ने आपके पैसे देने हैं, वो कहाँ से ला के आपको कौन से नोट देता है, वो एनवेलोप में थे। उसने कहा कि ये 2500 पाउंड है, हमने उससे ले लिया। हमें नहीं पता कि वो किसी ने नोट किए या नहीं किए। बाकी के 30,000 पाउंड किसने दिए थे आपको जो वहाँ से मिले थे? 14,000 पाउंड तो मेरे अलाउंसेस थे, क्योंकि 114 पाउंड तो डेली अलाउंस मिलता है इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को पर डे का। उसके बाद मैं पहले जब टूर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान से मैं गया था, मैं वाइस कैप्टन था, मेरे पास उसके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस थे। पहले टेस्ट मैच के बाद जब शायद भाई वापस आ गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं कैप्टन बना हूँ दूसरे टेस्ट से पहले। तो फिर जो रिमेनिंग 5 टेस्ट मैचेस थे उसके लिए मुझे कैप्टन का भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। तो वो कोई, क्योंकि जब उन्होंने वो दिखाया भी है, अदालत में भी ये सारे पैसे दिखाएंगे, तो वो एनवेलोप्स में मौजूद थे, उनके ऊपर डेट सारी लिखी हुई थी कि ये इतने दिन से इतने दिन के आपके अलाउंसेस है। 14,000 वो थे। कुछ मेरा बैट का कॉन्ट्रैक्ट था एडिडास का, जो कि इंग्लैंड बेस्ड कंपनी, जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन ओनरशिप है, और उनका साइन कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके विटनेस सिग्नेचर जो है वो यावर सईद साहब के हैं जो हमारे पाकिस्तान के मैनेजर हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे, और वो सारी दस्तावेज़ दिखा के हमारे वो पैसे क्लियर हुए थे, क्योंकि वो उन्होंने कॉन्फिस्केट नहीं किए, वो पैसे उन्होंने हमसे कॉन्फिस्केट नहीं किए, वो हमने रसीदें दिखाई हैं और वो क्लियर हुए हैं हमारे पैसे। सारे मामले पीसी का किरदार क्या देखते हैं? अफसर इंसाफ को उन्होंने किया, मदद की आपकी बैंक ने कि नहीं? देखिए जी, मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जा सकता, आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों के सबके सामने है कि कितना किया और क्या किया। ये मेरा ख्याल है कि आप क्वेश्चन जो है ये उनसे करें, मेरी डोमेन में इस वक्त वो नहीं है, मैं अपना नाम क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आपने अपोलोजाइज किया है कि आपने फेलियर रिपोर्ट के लिए आपका एविडेंस है, आप दोबारा रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं आप इररिलेवेंट अथॉरिटीज को आप शो कर रहे हैं, जबकि आईसीसी को दोबारा नहीं दे रहे आप ये क्या? डॉक्यूमेंट जो एविडेंस आपके पास? नहीं जी, आईसीसी की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक अब फर्दर कोई भी जो हेयरिंग है, जितनी भी कोई हेयरिंग जो अब आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है, वो सिर्फ और सिर्फ लुजॉन के पास अथॉरिटी है, स्विट्जरलैंड की अदालत के पास अथॉरिटी है कि वो बैन को ओवरटर्न करे, वो कोई भी अगली हेयरिंग सुने, कोई भी अगला एविडेंस देखे। और जब आईसीसी की हेयरिंग हुई थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये फोरेंसिक रिजल्ट्स जो फ़ोन में से निकले हैं ये तब तक मौजूद नहीं थे, इन्हें 10 माह लगे हैं भाई निकलने में। सलमान साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट साहब ने कहा, एक मिनट यार, डेफर्मेशन का वो केस कर रहे हैं, जो क्या नाम था मदर महमूद, तो बंद हो चुका है ना। मदर महमूद ने आपको जाहिर है क्रिमिनलाइज हो गए, साथ वहाँ पर नाइंसाफी की आपसे, या उसके खिलाफ आप बरतानिया या किसी अदालत में कर रहे हैं ताकि आप अपन शिक्षण मिले? लीगल जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक मेरी सारी अपीलें ख़त्म ना हो जाएं तो मैं डेफर्मेशन को क्लेम नहीं कर सकता। तो जब तक हमारा स्विट्ज़रलैंड से रिज़ल्ट ना आ जाए उसके बाद हम उसको प्लान करेंगे नेक्स्ट। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि वो उसकी इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हेयरिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर मैं अपने ओन पे करना भी चाहूँ तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोगों ने लेटर उनको लिखा हुआ है और हम उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। मैंने नहीं इस्तेमाल किया था किसी साथी का, जिनके ये टेक्स्ट मैसेजेस आप देखेंगे अभी से थोड़ी देर बाद, उन्होंने किसी और के फ़ोन से दोबारा वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज किए थे। मेरा कोई टेक्स्ट मैसेज कभी नहीं गया जी किसी को। सिम नहीं भाई, मेरे पास तो किसी की। सलमान आमिर ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि एक अली किरदार है इस सारे मामले का, जो दुबई में रहता है, पाकिस्तानी लाहौर से तल्लक है। सलमान ने मुझे उससे मिलवाया, अली से। अली के सारे कहने पे सारे ये मामला होते रहे, टेक्स्ट मैसेज भी होते रहे। वैसे मैंने उसको बड़ी दफ़ा कहा अपने लंबे बाल कटा ले, वो तो उसने मेरी मानी नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें मानता रहा मेरी। ये डॉक्यूमेंट जब आप लोग देखेंगे ना
तो इसमें आपको पता चलेगा कि जिस किरदार की वो बात कर रहे हैं, इतनी मोटी फाइल है, 9000 मैसेजेस और कॉल्स में डिटेल्स है, 9000, और ये सिर्फ 14 दिन की डिटेल है। अगर मेरा दोस्त है, मैं इंग्लैंड में पाकिस्तान का कप्तान हूँ, मैं इस चीज़ को करवाने वाला हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे 9000 में से उसका एक फ़ोन नहीं है और आमिर को दिन में 4-4 फ़ोन है? मुझे बताएं ये कौन सा ताल्लुक है? आप लोग खुद इसको देखें और सोचें कि कैसे हो सकता है कि दोस्त मेरा है, मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई उसका राब्ता नहीं है, और साबिक कप्तान और क्रिकेटर सलमान बट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। उनका कहना है कि लॉर्ड